नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक बड़ी खबर आई थी सुप्रीम कोर्ट से कि नुपुर शर्मा को सारे केस दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब नुपुर शर्मा को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो दिल्ली में ही उनके सारे केसों की सुनवाई होगी। नुपुर शर्मा के समर्थकों ने कहा सुप्रीम कोर्ट को थैंक यू, लेकिन पहली बार जब नुपुर शर्मा की सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त था, बहुत तीखी टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आज नुपुर शर्मा को राहत दे दी गई और जो जुबैर के दोस्त हैं वो भी चाह रहे हैं कि वैसी राहत उनको भी मिल जाए। कम से कम जुबैर को भी एक सांत्वना मिल जाए कि हाँ, उनके साथ भी न्याय हो जाएगा। ये खबर मैं देख ही रहा था और फिर बोलने की सोच ही रहा था, तब तक बीजेपी के खेमे से एक बड़ी खबर आ गई। आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। सुबह स्वतंत्र देव विधान परिषद के नेता फंसे, उन्होंने इस्तीफा दिया, केशव मौर्य बन गए और फिर नाम चलने लगा कि भाई प्रदेश अध्यक्ष कौन कौन बनेगा, उसकी चर्चा चलने लगी। इसी बीच सुनील बंसल को हटा दिया गया और बड़ी जिम्मेदारी दी गई, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नींव का पत्थर हैं। 2013 में वो आए थे और तब बीजेपी की हालत बहुत ख़राब थी। बहुत मेहनती इंसान, बहुत मिलनसार इंसान और बहुत योग्य इंसान, मेहनत करने में। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं तो लोग कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे माइक्रो लेवल पे प्लानिंग की जाती है, ये सुनील बंसल को आता है। और मेरे से तो अच्छे रिश्ते रहे हैं सुनील बंसल के। एक दिन फ़ोन आया कि सुनील बंसल जी के यहाँ से कि सुनील बंसल जी आपके घर पे आना चाहते हैं। मेरे का स्वागत है। सुनील बंसल जी मेरे घर पे आए, 2-2.5 घंटे मेरे उनकी खूब लंबी लंबी बढ़िया बढ़िया बातें होती रहीं। जब मैंने फेसबुक पे फ़ोटो लगाया तो जो विरोध के विपक्ष के लोग होते हैं उनको, कुछ लोगों को आज तक कहते हैं भाई आप तो बीजेपी के बड़े ख़ास आदमी हैं। तो मैं हंसता हूँ, मैं कहता हूँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं मैं बीजेपी का आदमी हूँ। जब बीजेपी की सरकार है तो मैं समाजवादी पार्टी का कभी कांग्रेसी हो जाता हूँ। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ यार मेरे को एक बड़ी भूमिका में ये रखो कि जो सत्ता होती है मैं उसकी कमियाँ बताता रहता हूँ। तो जब कमियाँ बताता हूँ तो लोग मुझे विपक्ष का आदमी कहने लगते हैं, और सत्ता का कोई आदमी आ जाता है तो फिर विपक्ष को भी मेरे मतलब सवाल खड़े कर देते हैं, सही आपके संबंध कैसे। सुनील बंसल से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं आज भी कहता हूँ। कभी मैंने उनको फ़ोन किया, पलट के फ़ोन आया, बढ़िया व्यवहार, जहाँ मिलते हैं बढ़िया बढ़िया हम लोगों से बातें होती हैं। और पत्रकार की भूमिका भी मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, जो अच्छा पत्रकार होते हैं उसके सबसे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा सरकार के खिलाफ मैं ही लिखता था। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी अध्यक्ष थे, बेहद अच्छे इंसान। ऑफिस में आ जाते थे, समोसा खिलाओ, चाय पिलाओ, और जानते थे कि वो खबरें कैसे छपवाई जाती हैं। सपा सरकार में गायत्री प्रजापति के खिलाफ खबर किसी ने छापी तो 4 PM ने छापी। तो सुनील बंसल को आज एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनको बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना इसका प्रभारी बनाया गया है। धर्मपाल सिंह जी को झारखंड से उत्तर प्रदेश भेजा गया है। अब मैं बात करता हूँ सुनील बंसल को ये जिम्मेदारी देकर ये 3 राज्य क्यों भेजे गए हैं। दरअसल बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और इस बार वो आज तक के हालात में, जो आज की, अगर मैं राजनीति की आज के दिन की बात करूं, बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन किसी भी कीमत पर नहीं दोहरा पाएगी। ममता बनर्जी ने जितने नेता भगाए थे उसमें से अधिकांश की वापसी करा ली है, नेटवर्क तैयार कर लिया है। तो बीजेपी को इस बार बंगाल से बड़ा झटका लगेगा। ये आज का दिन है, कल को कोई पुलवामा, भगवान ना करे कि पुलवामा हो जाए, कोई बड़ी घटना हो जाए, तब क्या सीन बदलता है मैं कह नहीं सकता। रीशन ना करे ऐसी कोई घटना हो, लेकिन आज के माहौल में बंगाल बीजेपी के लिए टफ है। तो बंगाल को उत्तर प्रदेश की तरह माइक्रो लेवल पर समझने के लिए सुनील बंसल जैसा एक आदमी चाहिए था। और अमित शाह उड़ीसा पे गए हैं, उड़ीसा में फोकस कर रहे हैं, उड़ीसा को परख रहे हैं। बहुत लंबे समय तक पटनायक जी वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं, पटनायक जी का बड़ा नेटवर्किंग अच्छी है, तो उनको उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं सेंध लगा लेंगे। और सबसे बड़ा जो टारगेट है जिसके लिए भेजा गया सुनील बंसल को, वो तेलंगाना है। तेलंगाना में केसीआर मुख्यमंत्री हैं, चूँकि तेलंगाना बनवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी केसीआर की, और केसीआर वहाँ पे बिल्कुल देवत्व स्वरूप में लोगों के लिए है। उनको लगता है ये राज बना है तो केवल इसी शख्स की वजह से बना है, तो लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। जैसे मतलब साउथ में मैंने देखा है, जो साउथ के नेताओं के प्रति दीवानगी होती है वो किसी भी सीमा तक होती है। दूसरा, केसीआर ने वहाँ पे काम भी, मैं पहले भी अपने वीडियो में बोल चुका हूँ, जो काम किया है वो भी ज़बरदस्त काम है। पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, किसानों को
निधि के क्षेत्र में, और कई बड़ी योजना है जैसे किसान निधि है, वहाँ पे ये है कि आपके पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो ऑटोमेटिकली 10,000 रुपये आपके यहाँ खाते में पहुँच जाएगा। किसी किसान की मृत्यु हुई, कुछ नहीं कहना, कहीं फॉर्म नहीं भरना, 5 लाख रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो नीतियाँ हैं डेवलपमेंट की या किसानों की, ये केसीआर ने नीचे तक पहुँचा दी हैं। तो जो सम्मान निधि वाला योजना केसीआर ने शुरू की, उसी को देख के मोदी जी ने बाद में किसान सम्मान योजना पूरे देश में लागू की। ऐसे पानी वाले मामले में गोदावरी नदी जा रही थी, पूरी नदी को ऊपर 500-600 मीटर शिफ्ट किया, और शिफ्ट करने के बाद इतना बड़ा पाइपों का जाल बिछाया पानी के लिए कि पूरी दुनिया के आप 2 बार गोल चक्कर लगा ले, इतना वहाँ पे जाल बिखरा हुआ है। तो केसीआर ने बड़ी मेहनत करके राज्य को खड़ा कर लिया और डेवलपमेंट के मॉडल पे बहुत अच्छा खड़ा कर लिया। और लेकिन पिछले दिनों केसीआर ने जो हमले किए हैं प्रधानमंत्री पर, उसने प्रधानमंत्री को, पूरी बीजेपी को तिलमिला दिया है। खासतौर से वो जो रुपये वाला हमला था कि भाई रुपया इतना क्यों गिर रहा, उससे बीजेपी बहुत तिलमिलाई। ये वीडियो सुनिए केसीआर का, जिसमें वो रुपये को लेकर हमला कर रहे हैं। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल में रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। बस यही हम लोग मांग रहे थे, हम भी वही मांग रहे थे। आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं दिए नरेंद्र मोदी जी? क्या बात है? आप जो कह रहे थे, अगर आप सच थे, आप ईमानदार थे, worst ever rupee value has gone to such a low, never before in the history. किसी भी प्रधानमंत्री के समय में नहीं गिरा इतना जितना मोदी जी के समय में गिरा। क्या कारण है? किसी भी समय इट इज क्लोज टू 80 रुपीज नाउ। यही कारण हम पूछ रहे थे, क्यों इसका उत्तर नहीं दिए? देना चाहिए ना। जब आप पूछ सकते तो दूसरे भी पूछेंगे ना, क्यों नहीं पूछेंगे? ये लोकतंत्र है या षड्यंत्र है? क्या चला रहा है देश में? नरेंद्र मोदी जी का सरकार लोकशाही को नहीं मानता, तानाशाही को मानता है। लोकतंत्र को नहीं मानते, षड्यंत्र को मानते हैं। हां, बिल्कुल ये कह रहा हूं मैं, और ये देश के सामने है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं 100 के 100% सच है। इट्स ए फैक्ट बाय 100%। केसीआर के इस हमले ने बीजेपी को उनके निशान, मतलब बीजेपी निशाने पर ले लिया केसीआर को। भाई इस बार तेलंगाना ठीक करना है। उन्होंने अडानी की बिजली वाले काम मामले को लेकर भी बहुत तेज हमला बोला। तो अब वहाँ पे 17 सीटों में 4 पार्लियामेंट जीत चुकी है बीजेपी। विधानसभा में हालांकि उसका इतना बढ़िया प्रदर्शन कभी नहीं रहा, एक ही सीट मिल पाई। लेकिन ओवैसी हैं तो उसको लगता है कि वहाँ पे अगर हम लड़ेंगे तो वो हिंदू मुसलमान वाला फेवरेट कार्ड जो है वो चल सकता है तेलंगाना। ये छोटे छोटे जो राज्य हैं, जैसे पटनायक जी की सीटें हो गई, तेलंगाना हो गई, ये बीजेपी इस समय टारगेट कर रही है कि अगर नुकसान होता है, बंगाल से नुकसान होता है, राजस्थान से होता है, मध्य प्रदेश से होता है, तो हम उसकी भरपाई तेलंगाना करेंगे। तो सुनील बंसल जो कि उत्तर प्रदेश में ये काम बखूबी कर चुके हैं, तो सुनील बंसल को तेलंगाना भेजने के पीछे मैंने तो आज से करीब 15 दिन पहले ही ट्वीट कर दिया था कि सुनील बंसल को तेलंगाना भेजने की तैयारी चल रही है, क्योंकि मैं जानता था कि अमित शाह की जो स्ट्रेटजी है, अमित शाह की जो रणनीति है, सुनील बंसल उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो अब वो तेलंगाना पे फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह केसीआर का सिंहासन डोलें, क्योंकि केसीआर भी 2024 में जो विपक्ष की गोलबंदी होगी उसमें केसीआर एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये सबको पता है। नीतीश भी अब उस रोल में आ रहे हैं। तो नीतीश से तो लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में, लेकिन पता है कि लड़के बहुत कामयाब होने वाले नहीं हैं। केसीआर के संग भी यही परेशानी है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि केसीआर को हिंदू मुसलमान के अलावा कौन से मुद्दे पर घेरें, क्योंकि डेवलपमेंट का मॉडल जो है वो केसीआर का बड़ा है। तो सुनील बंसल को भेजा जा रहा है, जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में जातीय के गोलबंदी की थी, जिस तरह बहुत सफाई के साथ हिंदू मुस्लिम वाला गेम खेला था,
तो सुनील बंसल ऐसी भूमिका तैयार करेंगे तेलंगाना में, ऐसी भूमिका तैयार करेंगे बंगाल में, उड़ीसा में। तो सुनील बंसल को वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है और केसीआर भी जानते हैं कि बीजेपी का प्लान क्या है। तो केसीआर उन राजनेताओं में से हैं जो प्लान भी हमेशा तैयार रखते हैं। और मुझे बड़ी रोचक बात पता चली, उनका फार्म हाउस है, मतलब सरकारी बंगले से काफ़ी दूर है। तो वो उनका तो कहते हैं थिंक टैंक है वहाँ पे। केसीआर चले जाते हैं वहाँ पे, उस फार्म हाउस पे कोई आईएएस कोई आईपीएस जाएगा नहीं, सिर्फ केसीआर वहाँ पे विजन करते रहते हैं मुझे क्या करना है। तो वो भी अपने आप में अलग तरह का मुख्यमंत्री है। तो सुनील बंसल वहाँ क्या कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। मैं भी निगाह बनाए हुआ हूँ उड़ीसा पे भी, बंगाल पे भी और तेलंगाना में भी। तो मैं देखता रहूँगा कि सुनील बंसल वहाँ कितना प्रभाव डालते हैं, आपको बताता रहूँगा। आप ज़रूर देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो आपको देश की राजनीति की हर खबर बताता रहेगा। थैंक यू।